यूपी बोर्ड का 12वीं के छात्रों के लिए फिर से 8 नंबर का मैं इसका पार्ट 2 जो है लेके आ चुका हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन भी 8 नंबर का क्वेश्चन है और जितने भी मैथ के 8 नंबर वाले क्वेश्चन है सारे इस चैनल पे बीके सर पीसीएम पे सारा क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। ठीक है, और इस चैनल से जुड़े रहिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, हम ये जो इसका जो कल जो है हम इसका क कर रहे थे, इस बार इसका ख करेंगे। ठीक है, 8 नंबर का क्वेश्चन है और 8 नंबर वाले मैथ के एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना हम लोग को। ठीक है, चलिए ठीक है, हम वीडियो को आगे बढ़ते हैं। चलो, जैसा कि आप लोग देखते हैं क्वेश्चन हमको ये दे दिया। ठीक है, हमको इसे करना था समाकलन, तो हम इसको आई बराबर हम ये क्वेश्चन को ये मान लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर हम करेंगे क्या, देखो ये हमको दे रखा है। ठीक है, हम इसके अंदर देखो एक्स स्क्वायर जो है कॉमन कर सकते हैं। थोड़ा सा देखो इसमें कुछ ना कुछ तो देखो आपको क्वेश्चन में जो है आपको इसके अंदर दिख रहा होगा। ठीक है, ये हो गया, देखो उस पहले जो हम 3x+5, ठीक है, और ये dx हो गया, इसके बट्टे हो गया पूरा। देखो इसमें से हम एक्स स्क्वायर जो है कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, इसी हो गया, एक्स स्क्वायर कॉमन कर लूँगा, इसमें से 2x हट जाएगा तो बचेगा केवल एक एक्स। ठीक है, इसमें से एक एक्स हट जाएगा, 2x मतलब एक्स स्क्वायर इसमें कॉमन कर लेगा तो यहाँ पे बचेगा केवल एक। ठीक, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो इसमें से केवल एक कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, ये -1 इसमें कॉमन कर सकते हैं, -1 करेंगे तो ये जो माइनस वाला मेरा प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये जो माइनस वाला है क्योंकि -1 कॉमन किए हैं, इसके गुणे में एक होता ही होता है। ठीक है, तो इसमें -1 कॉमन करेंगे तो इसमें बचेगा मेरा प्लस में 1 और माइनस में 1। ठीक है, ये मेरा इतना हो गया। अब जो है हम क्या करेंगे देखो इन दोनों में देखो देखो x-1 x-1 दोनों में है ना कॉमन, तो इन दोनों को भी कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, फिर 3x+5 dx बटे इन दोनों को भी मैं कॉमन कर लेता हूँ, x-1 हो जाएगा। ठीक है, और जब ये दोनों जब एक ब्रैकेट में कर ले तो बचेगा क्या मेरा x² - 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो 3x+5, ठीक है, dx हो गया। ठीक है, अब जो है देखो इसको तो हम ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, और देखो इसको तुमको पता होगा a² - b² पर सूत्र होता है a-b और ब्रैकेट में a+b होता है। ठीक है, ये सूत्र होता है। तो भाई इसकी जगह पे मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ x-1 और उसके बाद x+1। ठीक है, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, इतना मैं कर सकता हूँ। अब देखो इसके अंदर तो आप लोगों को कुछ नज़र आ रहा होगा, ये जो है ये मेरा इतने हमने लिख लिया। ठीक है, अब देखो ये तो हमको सेम है, जब ये दोनों सेम रहेगा और गुणे में रहे तो हम इसका वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, देखो x+1 और इन दोनों का वर्ग कर देंगे तो x माइनस इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या करेंगे, आंशिक भिन्न द्वारा देखो हम जो है इसको जो हम इस तरीके से समाकलन करेंगे कि देखो ये ऊपर वाला जो है हमको मिल जाए। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, देखो आंशिक भिन्न द्वारा। ठीक है, आंशिक भिन्न द्वारा अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर देखो 3x+5, ठीक है, बटे में क्या है हमारे पास x+1 x-1 का स्क्वायर। ठीक है, हम इसके बराबर लिख सकते हैं, फॉर्मूला होता है a बटे में। ठीक है, a बटे में ये हमारा हो जाएगा आपका x-1 प्लस b x-1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस c का हो जाएगा आपका x+1। अब ये तो फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में अगर क्या बोलते हैं हम, अगर हर में इस टाइप में अगर मिल जाता है इस क्वेश्चन के अंदर तो इसमें आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, इसको अभी जो है रट्टा मार लीजिए। ठीक है दोस्तों, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो हम क्या करेंगे, देखो अब जो है इसको जो है हम ऐसे लिखेंगे 3x+5 बटे में x+1 उसके बाद x माइनस इसका स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम लेंगे। देखो जब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास यही आएगा। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास x माइनस इसका स्क्वायर उसके बाद x+1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब जो हम क्या करेंगे, देखो ये जो जिसको देखो ये जो है ये देखो 2 है। ठीक है, इसको मैं अलग अलग करूँगा तो जैसे 2 हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने किया था ये 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये जो है एक बार में आता था, केवल बचता है 1। ठीक है, एक बचता है तो यहाँ पे हम लिखेंगे x-1। ठीक है, उसके बाद जो है इससे एक हो जाएगा मेरा x+1। ठीक है, उसके बाद देखो इसके पहाड़े में ये आता है। ठीक है, तो इसको छोड़ के हम केवल b का जो गुणा जो है हम केवल जो है b का गुणा केवल इससे कर देंगे। ठीक है, तो x+1। ठीक है, अब देखो अब ये जो इसके नीचे देखो ये आ रहा है। ठीक है, इसके नीचे ये वाला सेम से मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, जो c जो है हमारा c,
ठीक है। इसका गुणा हम किससे करेंगे, केवल इससे करेंगे, क्योंकि ये वाला मैच खा जा रहा है और ये इससे हम कर देंगे, ठीक है। तो x-1 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अब देखो यहाँ से देखो, हर इधर से देखो, हर इधर से सेम सेम है तो कट जाता है, ठीक है। ये तो पता ही होगा आप लोगों को। उसके बाद देखो क्या बचता है हमारे पास, 3x+5, ठीक है। अब देखो अब हमारे पास ये बच रहा है ए, देखो देखो ये वाला सूत्र आपको पहले बताया था। यहाँ पे ए माइनस, देखो x² माइनस बी बराबर होता है ए माइनस ब्रैकेट में ए प्लस बी, ठीक है। ये सूत्र होता है, ठीक है। अब देखो ऐसा होता है, हम इसको जो है देखो ये भी दोनों वैसे ही है, तो इसको हम लिख सकता हूँ x² माइनस ए, ठीक है। ए का स्क्वायर करो चाहे ना, ए का स्क्वायर तुम करो चाहे ना करो, उससे कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। कितना भी करो मान एक ही आता है। प्लस में ये मेरा क्या बचा है, bx+1, ठीक है दोस्तों। अब मेरे पास इधर क्या बचा है, प्लस में c, ठीक है। और ये मेरे पास क्या है, x-1 का स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अब क्या करेंगे हम इसके अंदर, 3x+5 बराबर, देखो इसका गुणा एक बार इससे कर देते हैं ax², फिर इसका गुणा मैं इससे कर देता हूँ, माइनस में 1 हो जाए, ठीक है। क्योंकि एक से हम किसी का गुणा करेंगे वही हमको मिलता है। प्लस में देखो इसका गुणा इससे करेंगे bx, इसका गुणा इससे करेंगे तो मेरे पास b मिल जाएगा, ठीक है। इसे कोई दिक्कत नहीं। प्लस c है, c को हम ऐसे ही लिखेंगे, देखो इसका सूत्र होता है a माइनस बी का स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर, ठीक है। इसका सूत्र होता है a² मतलब x² प्लस a का स्क्वायर माइनस में 2ab, ठीक है। ये हमारा सूत्र होता है। इतना हो गया मेरा। चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे हम, देखो इसको जो है ऐसे लिखेंगे 3x+5, ठीक है, बराबर, देखो अब हम क्या करेंगे, देखो इसको हम ऐसे लिखते हैं ax² माइनस ए प्लस bx प्लस बी प्लस में, देखो अब इसका गुणा हम इससे करेंगे तो cx², ठीक है। उसके बाद देखो इसका गुणा हम इससे करेंगे, ठीक है, प्लस में c हो जाएगा, और इसी का गुणा हम इससे करेंगे तो माइनस में 2cx। इसी को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है दोस्तों। हमारा क्वेश्चन जो है यहाँ तक हो गया था। अब देखो क्या करेंगे, देखो अब जो है 3x+, ठीक है, 3x+5 बराबर, ठीक है। देखो ये a² है, देखो ax² है और ये cx², ये दोनों को हम क्या करेंगे एक साथ कर लेंगे तो ax², ठीक है, प्लस में cx², ठीक है। इतना हो गया मेरे पास। अब देखो अब क्या करेंगे, देखो ये जो है bx और क्या नाम है 2cx, ठीक है। अब इसको हम एक साथ कर लेंगे, प्लस में bx, ठीक है, और माइनस में 2cx, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे a है और b है और c है, ठीक है। देखो इसके बाद क्या मेरे पास बचा है, तो हम पहले प्लस में b लिख लेते हैं, प्लस में b, उसके बाद माइनस में a, उसके बाद प्लस में c, ठीक है। इतना हो गया। किसी कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हम तुलना करेंगे, ठीक है, तुलना करने पर, अब देखो तुलना हमको किससे करना है, जो जैसा होगा उसी के साथ तुलना करना है, समझ रहे हो ना भाई। जैसे कि देखो ये x² है, इस बगल x² नहीं है ना, तो अब इधर 0 मान लेते हैं, समझ लो यही है मेरा x², ठीक है, क्योंकि इसका करेंगे 0 हो जाएगा, ठीक है, इस हिसाब से। तो इसकी तुलना हम देखो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, चलो तुलना कर देते हैं, तुलना करेंगे। सबसे पहले काम पर इसमें कॉमन कर लेते हैं, तो हम 3x+5 बराबर, इसमें जो है मैं x² कॉमन कर लेता हूँ, x² कॉमन करने में बचेगा मेरा a प्लस c बचेगा, ठीक है। ये तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसके अंदर जो है मैं x कॉमन कर लेता हूँ, x कॉमन कर लूँगा तो बचेगा क्या मेरा b माइनस 2c, ठीक है। ये तो कोई दिक्कत नहीं। प्लस में, और ये जो है वैसे ही लिख दो b माइनस a प्लस c, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब जो हम तुलना करें, ठीक है, हम जो तुलना करेंगे तो देखो x² a प्लस c बराबर 0, क्योंकि अभी आपको बताया था ना जब कुछ नहीं होगा उसके बराबर हम 0 मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि x² नहीं है। अब देखो अब इसकी तुलना करेंगे, ठीक है, इसकी तुलना कर रहे हैं, हमारे पास क्या है x है, ठीक है, x b माइनस 2c, ठीक है। इसकी तुलना हम किससे करें, देखो सिंगल x है, देखो ये भी सिंगल x है, इसके साथ सिंगल x है, ठीक है, ये मेरा इसके साथ सिंगल x है, तो इसकी तुलना हम इससे कर दे रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये अचर है और ये भी पूरा अचर है, तो इसकी तुलना हम इससे कर दे रहे हैं। जो जैसा होगा उसी साथ तुलना करना, ये नहीं कि किसी के साथ भी आप तुलना करेंगे, ठीक है दोस्तों, ठीक है। यहाँ हो गया। अब इसकी तुलना हम कर दे रहे हैं b माइनस
ए प्लस सी बराबर कितना है 5। ठीक है, कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, देखो इतना हमारा हो गया। देखो इसको जो हम क्या करते हैं, देखो इसको हम लिख सकते हैं। देखो ये देखो ये गुणे में है, इधर करूँगा बटे में हो जाएगा, तो इसका मतलब 0 हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा ए प्लस सी बराबर 0। किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे, देखो अब ये वाला जो है सी इधर करूँगा माइनस में हो जाएगा, तो ए बराबर माइनस सी। इधर कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखो इसका जो मान है, ठीक है, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, और इसको मैं समीकरण 2 मान लेता हूँ, इसको समीकरण 3 मान लेता हूँ। देखो समीकरण किसी को भी 1 2 3 मानो, उससे कोई मतलब नहीं था, बस ऐसे ही दर्शा दिया जाए। ठीक है, तो हम समीकरण जो मैं बता सकता हूँ ऐसे लिख सकता हूँ, 1 का जो मान है वो समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, ये हो गया। देखो इसका समीकरण इसका मैं इसमें रखेंगे, तो जो है तो मेरा सॉरी ये मेरा बी। अब देखो ए की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, माइनस सी लिख सकता हूँ ना दोस्तों, या ए की जगह पे माइनस सी लेता हूँ, या माइनस सी की जगह पे मैं प्लस में ए लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ए की जगह में माइनस सी लिख देता हूँ। ठीक है, तो मेरा माइनस और ये मेरा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ए की जगह मैंने सी लिख दिया। ठीक है, प्लस में सी बराबर कितना है 5। किसी कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब जो है बी हो गया बी प्लस 2c। ठीक है, 2c बराबर कितना हो गया 5। किसी कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक मेरा हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, देखो ये जो क्वेश्चन जो है ये वाला, इसको हम क्या करेंगे, इस वाले देखो इतना हमको मिल गया। ठीक है, ये हमको मिल गया। ठीक है, इसको हम समीकरण 4 मान लेते हैं। ठीक है, हमको ये मिल गया। अब हम इसका क्या करते हैं, इसको जो है यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको जो है देखो ये जो है, देखो इसको ऐसे करके काट देंगे। ठीक है, क्योंकि गुणे में जाएगा बट्टे में कट जाएगा, तो मेरे को क्या मिलेगा, बी माइनस 2c बराबर 3 मिल जाएगा। ठीक है, हम समीकरण 3 इसको ना मान के समीकरण 3 इसको मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हुआ इतना क्लियर। ठीक है, अब देखो अब जो है समीकरण 3 प्लस 3 को और 4 को जोड़ने को। ठीक है, जो समीकरण 3 प्लस समीकरण 4, ठीक है, इसको हम जोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको जोड़ रहे हैं। तो समीकरण 3 हमारा क्या दे रखा है, बी माइनस 2c बराबर 3 दे रखा है, और समीकरण हमारा 4 क्या रखा है, बी प्लस 2c बराबर 5 दे रखा है। ठीक है दोस्तों, अब देखो अब जो है इसके अंदर जो है क्वेश्चन जो है बड़ा, आप क्या करो 8 नंबर का क्वेश्चन, इतना आसानी से होगा नहीं। इसको हम जोड़ेंगे, तो जोड़ने पे चिन्ह कोई भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, ये प्लस माइनस के नियम से देखो ये माइनस में ये प्लस में कट जाएगा। ठीक है, इसको हम जोड़ेंगे 2b। ठीक है, और इसको मैं जोड़ूंगा तो 8 हो जाएगा, तो 2 से यह कट जाएगा, तो मेरा b बराबर जो मिल जाएगा 4। ठीक है, b बराबर हमको 4 मिल गया। अब देखो अब b का मान जो है आप चाहे इसमें रख लो, चाहे b का मान चाहे इसमें रख लो, किसी में भी रख लो यार, b का मान आप किसी में रखो, b का मान आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हम b का मान जो है हम समीकरण इसी में रख रहे हैं, b का मान इसी में रख दे रहे। ठीक है, इसी में रख दो, लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, लिख नहीं रहा, आप लोग समझ लो। ठीक है, b का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो ये जो है समीकरण हमारे पास क्या था, बराबर हमारे पास 3 था ना, b का मान रख देते हैं यहाँ पर जाएगा 4 माइनस 2c बराबर 3। ठीक है, अब ये जो है इसको जो मैं इधर पक्षांतर करूँगा, ठीक है, ये जो मेरा प्लस में इधर पक्षांतर माइनस में हो जाएगा, तो -2c। ठीक है, बराबर तो 3 और ये माइनस का 4। ठीक है, ये हो गया मेरे पास। अब देखो -2c, अब देखो इसमें घटेगा -1 बचेगा। ठीक है, ये माइनस से माइनस मेरा कैंसिल, किसी कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इतना हो गया। अब मेरे पास क्या बचेगा, 2c बराबर 1, इसको मैं पक्षांतर कर दूंगा 1/2। दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। c का मान मिल गया हमको, और ये b का मान मिल गया। ठीक है, और आपको पता ही है क्वेश्चन के अंदर कि जो है इधर देखो कि a बराबर -c है। ठीक है, तो भाई इसकी जगह पे मैं a लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि सूत्र है a बराबर -c, हमने 95 निकाला है। ठीक है, तो हम देखो ये अब a का मान हम ऐसे निकालेंगे, c का मान क्या दे रखा है 1/2, और ये माइनस लग गया, तो एक a का मान मेरा ये निकल गया। किसी कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब ये पेज खत्म है, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है दोस्तों, हमको ए बी का देखो, ए बी जो सी का जो मान रखा है, देखो
हम इसमें रखेंगे, ठीक है। ए बी सी का मान रखेंगे, उसके बाद हमारा क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। तो हमारा जो है ए का मान हमको मिला था क्या, माइनस, देखो ए का मान हमको क्या मिला था, देखो ए का मान मिला था माइनस में 1/2, ठीक है, और x-1, ठीक है। प्लस में बी का मान हमको मिला था 4, ठीक है। ये मेरा हो जाएगा x माइनस इसका स्क्वायर, प्लस सी का मान मिला था हमको 1/2, ठीक है, जो है इसको ऐसे लिख देंगे x+1, ठीक है। ये इतना हो गया। तो हमको किसके बराबर मिल गया, हमको 3x+5 बराबर x+1 और x-1 का स्क्वायर, ठीक है। हमको इसके बराबर हमको क्या मिला है, ये मिल गया है, ठीक है दोस्तों। इसके बराबर हमको ये मिला। अब हम इस मतलब ये क्यों किया गया, देखो ये जो क्वेश्चन जो हमको दिया है, हम इसकी जगह पे, ठीक है, ये जो 3x+5 इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, पूरा हम इसको लिख सकते हैं, पूरा इसकी जगह पे इसके लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब जो है हमको समाकलन जो करना था, ठीक है, हम जो है इसकी जगह पे क्या लिख सकते, पूरा हम ये लिख सकते हैं। तो देखो इसको जब लिखेंगे -1/2, ठीक है, और x-1, ठीक है, इसका हम dx, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा मेरा। उसके बाद जो है क्या बचता है प्लस में, और ये मेरा हो जाएगा 4, ठीक है, 4 में बाहर कर देता हूँ, ठीक है, और इसका मैं समाकलन कर दूंगा मेरा 1/x-1, ठीक है, स्क्वायर प्लस 1/2, और यहाँ dx रहेगा प्लस 1/2, इसका करूँगा तो मेरा हो जाएगा समाकलन 1/x+1, ठीक है, इसका हो जाएगा dx, ठीक है। अब देखो समाकलन में चाहो तो ये पूरा जैसे कि ये जो है एक ही में होता है, लेकिन इसको मैं अलग अलग करूँगा तो इस तरीके से हो जाता है, ठीक है, अलग अलग इसको करते हैं, ठीक है। इसको मैंने किया नहीं, चलो ठीक है, इसको भी कर लेता हूँ। इसको मैं माइनस में 1/2 कर सकता हूँ, ठीक है, -1/2 समाकलन हो जाएगा मेरा 1/, इसका हो जाएगा x-1, और इसका dx प्लस, और इसका हो जाएगा 4, 1 x- इसका स्क्वायर dx प्लस 1/2, 1 प्लस x+1 इसका x², ठीक है। अब देखो अब जो है हम क्या करेंगे, इसके बराबर हम t मान लेंगे, ठीक है, इसके बराबर हम क्या करेंगे, t मान लेंगे, ठीक है। अब इसके बराबर टी को, ये रफ कार्य है, इसमें नहीं करना, ठीक है, ये इसके बराबर टी मान लेंगे। इसको पता है तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो हम क्या करेंगे, देखो x-1, ठीक है, इसके अगर हम t मान लेते हैं, ठीक है, तो इसका जब हम क्या करेंगे अवकलन करेंगे, ठीक है, x के सापेक्ष इधर t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो इसका आ जाएगा मेरा 1, इसका हो जाएगा 0, ठीक है, तो 1 इसका अवकलन इसका हो जाएगा dt हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी जगह पे मैं ये इसके बराबर हम ये इसके बराबर x-1 बराबर t, और दोनों पक्षों में अवकलन करेंगे तो इसका x के सापेक्ष इसका t के सापेक्ष, ठीक है, ये मेरा आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि इसको जो है -1/2, ठीक है, और देखो इसकी जगह मैं t लिख सकता हूँ, इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, t लिख सकता हूँ, ठीक है, और जो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, dt लिख सकता हूँ, क्योंकि दिखाया था आपको यहाँ पे जब अवकलन करेंगे तो इसके बराबर में ये लिख सकता हूँ, ठीक है। सेम जैसे कि ये है प्लस में, देखो ये मेरा 4 है, ठीक है, 4 है, और देखो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह में t का स्क्वायर कर सकता हूँ ना, और इसकी जगह में dt लिख सकता हूँ, किसी कोई दिक्कत नहीं, प्लस में 1/2, ठीक है, और इसकी जगह पे भी देखो इसकी जगह में t ही होगा, क्योंकि देखो इसका करूँगा 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा मेरा 1 हो जाएगा, तो इसकी जगह पे मेरा t हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब जो है -1/2, ठीक है, अब इसका जो हम समाकलन करेंगे सूत्र होता है log t होता है, ठीक है, प्लस इसका करेंगे तो 4, इसका देखो इसको मैं क्या करूँगा, इसको ऊपर कर दूंगा, तो ये जो प्लस वाला ऊपर जाकर माइनस में हो जाएगा, ठीक है, -2 dt प्लस, ठीक है, 1/2, इसका करूँगा तो log हो जाएगा मेरा t, कोई दिक्कत नहीं। अब जो है -1/2, ठीक है, इसको जो मैं लिख सकता हूँ log, ठीक है, और t की जब कहता है x-1, ठीक है, प्लस में, अब देखो 4, इसका तुम समाकलन करोगे, इसका समाकलन, ठीक है, इसका करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा t-2, ठीक है, +1/-2 + 1, ठीक है, ये तो सूत्र होता है भाई, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, प्लस अब देखो 1/2, ठीक है, और ये हो जाएगा मेरा log, और इसकी जब लिख सकता हूँ 1+, ठीक है। अब इधर भाई इस वजह से रखा क्योंकि इसके बराबर भी आ जाएगा और इसके बराबर भी आता है, ठीक है, मान नहीं पाएगा, लेकिन जो t की जगह माने वही आएगा, ठीक है।
इतना मेरा हो गया, ठीक है भाई। अब चलो और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो, अब जब हम क्या करेंगे, देखो देखो ये, ठीक है, मेरे पास ये है और देखो एक मेरे पास ये, ठीक है। तो हम इसका इसका देखो, सबसे पहले हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसको मैं एक तरफ कर लेता हूँ, ठीक है। एक काम करता हूँ, इन दोनों को मैं कॉमन कर लेता हूँ, ठीक है। कॉमन कर लूँगा तो मेरे पास हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो और बचेगा क्या मेरा, ये मेरा इधर से ले लेता हूँ, इसको मैं log x+1, ठीक है। और ये वाला माइनस वाला मैं इधर कर देता हूँ, तो ये मेरा log x-1, ठीक है। ये मेरा इतना हो गया, ठीक है। अब देखो प्लस में देखो ये 4 है, गुणे में देखो इसमें से एक घटाऊंगा तो मेरा 1 बचेगा, ठीक है। इसमें करूँगा तो मेरा -1 बचेगा। किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 1/2। अब देखो इसका सूत्र होता है, जिसको पता अच्छी बात, जिसको नहीं पता वो अलग बात है। इसका हो जाएगा log, ठीक है, log हो जाएगा बटे और ये x-a, ठीक है। ये तो सूत्र होता है दोस्तों, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, जिनको याद हो वो याद कर ले, ठीक है। तो log समझ लो ये a और b है, तो log a माइनस log b बराबर होता है log a बट्टे log b, ठीक है। या भी रट्टा मान लो, ठीक है। अब देखो ये वाला जो है, ये जो माइनस है ऊपर चला जाएगा, तो माइनस में 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो t है जो नीचे आ जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा 1/t। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे हम, 1/2, ठीक है, और ये मेरा log हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं x+1 बट्टे x-1, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब जो मेरा माइनस में 4 को ऊपर रहने दो, और इसकी जगह मैं t की जब क्या लिख सकता हूँ, x-1, ठीक है। किसी कोई दिक्कत दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। मेरे हिसाब से लगभग में ये पूरा क्वेश्चन हो गया पूरा सोल्व, और लास्ट में हम एक अचर जोड़ देते हैं, ठीक है। और यही मेरा जो है आंसर। देखो 8 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा होगा और कोई बात नहीं है। तो कोई आंसर भी आप लोगों को मिला देता हूँ, मैच करवा देता हूँ। देखो आंसर देखो, 1/2 log x+1 x-1 -4 x-1 + c, ठीक है। देखो आंसर आ गया पूरा, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा दोस्तों, ऐसी बात नहीं, वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन क्या कर सकते हैं। अब 8 नंबर का क्वेश्चन है, तो 8 नंबर ऐसे तो मिलेगा नहीं आप लोगों को, इसके लिए चलो ठीक है। वीडियो में अगर कुछ दिक्कत परेशानी हो तो एक बार कमेंट जरूर कर देना। चलिए ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।